बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुज़िश्ता रोज़ हमने एक वीलॉग किया था जो एफबीआर ने 10 गाड़ियां अपने अफसरान 17वें और 18वें स्केल के अफसरान के लिए मंगवाई थी। होंडा गाड़ियां थी, होंडा सिटी। वो मंगवा के एक बहुत बड़ी लॉट और एक बहुत बड़ा कौमी खजाने से पैसा खर्च हुआ है। और वो इस अवाम का पैसा था जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो उसका पैसा था। वो अफसरान के लिए लगा दिया गया। वो क्यों लगाया गया? इसलिए लगाया गया कि वो पूरी मार्केट में नज़र आना चाहिए कि एफबीआर के अफसरान मौजूद हैं। रेवेन्यू वो अफसरान जाएंगे, फील्ड में जाके काम करेंगे और रेवेन्यू जनरेट करके लाएंगे, सीजर्स बनाएंगे और मुल्क को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। फ्यूल का कम इस्तेमाल होगा और बेहतर से बेहतरीन होगा काम। मगर इसके बरअक्स उनके पास ऑलरेडी सेक्शन 182 के तहत टेम्पर्ड गाड़ियां ऑलरेडी मौजूद हैं। जो पकड़ते हैं कस्टम वाले, वो टेम्पर्ड और कट एंड विल गाड़ियां पकड़ते हैं। वो तो उनके पास ऑलरेडी दो दो तीन तीन गाड़ियां मौजूद हैं। जिसका जितना बस चलता है उसने उतनी गाड़ियां अपने पास रखी हुई हैं और बड़ी लग्जरी गाड़ियां रखी हुई हैं, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर इन गाड़ियों की क्यों जरूरत पड़ गई थी कि ये 10 गाड़ियां भी आपने इनको दे दी हैं? इसके ऊपर से इन्होंने लोगो उतार दिए हैं। इनके बच्चे स्कूलों में जाते हैं इन गाड़ियों में, शॉपिंग्स करने जाते हैं, फैमिलीज के साथ ये शॉपिंग करने जाते हैं। मैं ये हरगिज नहीं कहता कि तमाम तर अफसरान ने इस तरह किया होगा, मगर अक्सरियत ने इस तरह किया है। अक्सरियत का यही काम है। तो ऑलरेडी उनके पास गाड़ियां मौजूद हैं। वो इस छोटी गाड़ियों में नहीं बैठना चाहते। वो चाहते हैं कि अफसरशाही सिस्टम है। वो चाहते हैं कि हम तो, ये हमारी कैटेगरी के मुताबिक ये गाड़ी नहीं है, हमारे स्टेटस के मुताबिक नहीं है, हमने तो ये गाड़ी नहीं रखनी, हमने भी बड़ी लेक्सस गाड़ी में फिरना है। जिस तरह सीनियर अफसरान के पास ऑलरेडी लेक्सस गाड़ियां मौजूद हैं। बड़े अफसरान के पास, जो एफबीआर के बड़े अफसरान हैं, वो तो लेक्सस गाड़ियां उन्होंने रखी हुई हैं। उनका भी जितना बस चला उन्होंने उतनी गाड़ियां रख ली हैं। अब वो फ्यूल कहाँ से पूरा करते हैं? 4-5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए तनख्वाह होगी उनकी। तो वो फ्यूल कहाँ से आता है? या तो कौमी खजाने से फ्यूल डलवाते होंगे, या फिर स्पीड मनी जहां से आती है वहां से डलवाते होंगे। दो काम है, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता। अपने घर से कोई इंसान भी फ्यूल नहीं लगाता। ऐसे अफसरान भी मौजूद हैं जो अपने घर से खाना भी लेकर आते हैं। बहुत बहुत अच्छे अफसरान हैं जो नौकरी को नौकरी समझते हैं और ईमानदारी के साथ नौकरी करते हैं, अपनी प्राइवेट गाड़ियां इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे अफसरान को भी जानता हूँ। मगर अक्सरियत उस स्पीड मनी वाले काम से या कौमी खजाने वाले काम से इस्तेमाल करती होगी। अपने घर से, अपनी जो उनकी प्रॉपर्टियां हैं, उससे तो अपनी तनख्वाह में से 1 रुपया भी वो नहीं लगाते होंगे। तो फिर ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक कोई भी सरकारी बंदा अपनी इंटाइटलमेंट से ज्यादा लग्जरी गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये अस खुद नोटिस है 2018 का। तो फिर इन्होंने बड़ी बड़ी लेक्सस गाड़ियां क्यों रखी हुई हैं? ये किस ऑर्डर के तहत इनके पास मौजूद है? इनको अवाम तो नजर आती है, उसके ऊपर तो ये टैक्स लगा देते हैं हर तरह का, उसको तो ये निचोड़ रहे हैं। तो अपने बारे में भी थोड़ा बहुत सोचे ना। अपने बारे में क्यों नहीं सोचते? और फिर ऐसे अफसरान भी मौजूद हैं कि एक साइड पर उन्होंने टेम्पर्ड गाड़ियां भी रखी हुई हैं, ये जो 10 गाड़ियां आई हैं ये भी रखी हुई हैं, और दूसरी साइड पर उन्होंने एक और सिस्टम भी बनाया हुआ है। दूसरी साइड पे मोनेटाइजेशन भी ले रहे हैं गवर्नमेंट से। वो मोनेटाइजेशन क्या है? कहते हैं जी हमें ड्राइवर की मद में 1.5 लाख रुपया दिया जाए जी ड्राइवर का। इस तरह के भी सिस्टम मौजूद हैं। तो ये काम भी वो कर रहे हैं। तो कौन सोचेगा इस मुल्क के बारे में? रेवेन्यू जनरेट करने वाला ये अदारा है, ये अवाम से निचोड़ के और अपने ऊपर आप लोग खर्चा कर रहे हैं। इस तरीके से खुदाया ना करें। इन गाड़ियों का, जो आपके पास लेक्सिस गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, इनकी जब रिपेयरिंग होती है वो पैसा कहाँ से आता है? वो रिपेयरिंग की भी ये तस्वीरें स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं, काम मौजूद है। इनका लाखों रुपए का जो है ना, इनके ऊपर आपका आता है, रिपेयरिंग का आता है। फैमिलीज का, आपके फैमिलीज के पास चल रही हैं, वो भी इस गवर्नमेंट के खजाने से ही पैसा निकलता है। या फिर कोई और रास्ता है ना? फिर स्पीड मनी कहीं ना कहीं से तो आ रही है, उसके थ्रू तो आप कर रहे हैं। जो आपके, जो ट्रांसपोर्ट के इंचार्ज हैं, उनसे पूछा जाए कि वो कितनी कितने कितने करोड़ों का महीने का उनका वो खर्चा आता है कि जो गाड़ियों की वो रिपेयरिंग करवाते हैं।
वर्कशॉपें मौजूद हैं, मैं उन वर्कशॉपों वालों को भी जानता हूँ जहाँ से सिर्फ़ कस्टम की और एबीआर की गाड़ियाँ रिपेयर होती हैं। तो आप अपने बारे में भी थोड़ा-सा सोचें। वज़ीर ख़ज़ाना साहब को सोचना चाहिए, चेयरमैन एफबीआर साहब को सोचना चाहिए। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को इनके बारे में सोचना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान साहब को नोटिस लेना चाहिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को नोटिस लेना चाहिए कि ये इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अवाम के साथ ये नाइंसाफ़ी बनाई हुई है, अपने बारे में ये हरगिज़ नहीं सोचते। इनके ऊपर भी थोड़ा एक्शन होना चाहिए, इन बातों के ऊपर भी। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।